इस वीडियो के अंदर आप ये सीखने वाले हैं कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर तो बनते जा रहे हैं बट वो कम टैक्सेस देते हैं। और वो कम टैक्सेस क्यों देते हैं? कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो जीरो टैक्स दे रहे हैं। अगर मैं अमेजॉन की बात करूं, आप देखते हैं अमेजॉन का टर्नओवर हजारों करोड़ के अंदर है, बट फिर भी वो टैक्स कितना देती है? जीरो। अब जीरो टैक्स अगर वो दे रहे हैं और करोड़ों रुपए का टर्नओवर आ रहा है, ये पॉसिबल कैसे है? वॉरेन बफे बोलते हैं कि मैं अपने सेक्रेटरी से कम टैक्स देता हूं। तो आपने भी ये जरूर सोचा होगा कि अमीर लोग अमीर तो हो रहे हैं बट वो टैक्स को बचाते कैसे हैं, वो भी लीगली। और इंडिया के अंदर आप लीगली टैक्स कैसे बचा सकते हो? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पैसा कमाना, पैसा बचाना और पैसे को मल्टीप्लाई करना, ये फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर आता है। बट हमारे स्कूल और कॉलेज के अंदर हमें फाइनेंशियल एजुकेशन मिलती ही नहीं है। अगर आप देखो ध्यान से तो हमें स्कूल और कॉलेज में कौन पढ़ा रहे हैं? टीचर्स। देखो मैं टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बट इंडिया के अंदर ना टीचर्स की बड़ी दुर्गति है। दुर्गति क्यों है? अगर आप देखिए स्कूल और कॉलेजेस एवरेज एक टीचर को कितनी सैलरी देते हैं? ये हार्वर्ड तो है नहीं जहाँ पे करोड़ों के पैकेज लगते हैं टीचर्स के। यहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है? 20,000, 25,000, 30,000, 50,000। अगर आप रूरल एरियाज में चले जाएंगे तो आप रूरल एरियाज में देखेंगे कि लोगों को, टीचर्स को 10,000, 15,000, 20,000 की सैलरी मिल रही है। अब जो आदमी 15-20,000 कमा रहा है वो खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, वो कैसे सिखाएगा किसी को कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें? क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता। उन्हें किताबों का ज्ञान तो बहुत अच्छा है, एकेडमिक एजुकेशन उनकी बहुत अच्छी है, अगर वो एग्जाम देने जाएंगे तो 100 में से 100 नंबर ले आएंगे। बट एग्जाम देने से आप अमीर नहीं बनते, आप एग्जाम देने से आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होते। और इसीलिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें एम्प्लॉय बना रहा है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर क्या बना ही रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एम्प्लॉय बना रहा है, और ये जो एम्प्लॉय है इन्हीं के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती होती है। यहीं पे एक स्कैम चल रहा है जो आपको आज समझ आएगा कि आपको पता नहीं है बट गवर्नमेंट भी जो पैसा कमा रही है, लूट रही है, वो एम्प्लॉय से लूट रही है। जो बिजनेसमैन है उनके पास लीगल तरीके हैं पैसे बचाने के, टैक्स बचाने के। ऐसा क्यों? आप देखिए कोई भी बिजनेस अगर चल रहा है, बिजनेसमैन 80% प्रॉफिट कमा रहा है, वो 20% चलो दे देता है एम्प्लॉयज को इन टर्म्स ऑफ सैलरी। 20% की सैलरी दी, 80% बिजनेसमैन कमा रहा है बट वो टैक्सेस कम दे रहा है। और वो टैक्सेस कम क्यों देता है मैं आपको समझाता हूं। देखो ये ना एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम समझना। अगर गवर्नमेंट इस पे ज्यादा प्रेशराइज करेगी, देखो गवर्नमेंट प्रेशराइज करती भी है बिजनेसमैन को। इंडिया के अंदर सिर्फ 3 करोड़ टैक्स पेयर है और इन 3 करोड़ में से 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो ऑलमोस्ट निल या फिर बहुत लिमिटेड अमाउंट का इनकम टैक्स देते हैं। तो ये तो डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए अंदर जो आ रहे हैं ये बहुत जरा से लोग बचे, 1 करोड़ लोग हैं जो पूरे इंडिया को चला रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट इन्हें बहुत ज्यादा परेशान करेगी, इन लोगों का पैसा है, ये कहेंगे यार मैं कर ही नहीं रहा इंडिया में बिजनेस, तुमने अगर मेरे को ज्यादा तंग किया तो मैं अपना बिजनेस दुबई में खोल लूंगा या एम्स्टर्डम में खोल लूंगा या मैं किसी और जगह पे चला जाऊंगा जहां पे जाके मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहां पे अगर ये बिजनेसमैन उठ के चला गया तो फिर क्या होगा कि इन एम्प्लॉयज को जॉब कौन देगा? अब जब एम्प्लॉयज के पास जॉब नहीं होगी, एम्प्लॉयज किसके पास जाएंगे? लोग, आम लोग किसके पास जाएंगे? आम लोग सरकार के पास जाएंगे और सरकार को बोलेंगे बेरोजगारी हाय, बेरोजगारी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हमारे लिए कुछ करो करो। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहां पे उनको टैक्स में छूट देनी पड़ेगी, टैक्स बेनिफिट्स देने पड़ेंगे कि जी आइए आप बिजनेस कीजिए हमारे यहाँ, क्योंकि आप बिजनेस करेंगे, आप पैसा लगाएंगे तो हमारे लोगों को जॉब मिलेगी और हम इनसे पैसा लूट लेंगे। इनसे नहीं लूटेंगे, इनसे पैसा लूट लेंगे। क्यों? आज आपको एक बहुत बड़ा सच बता रहा हूं, यह आपको स्कूल और कॉलेज में कोई नहीं बताएगा। एम्प्लॉय से पैसा लूटा जाता है। जो आपको लग रहा है ना जी हम तो इनकम टैक्स भरते नहीं तो हमसे कैसे पैसा लूटा जाएगा, आप डायरेक्ट टैक्स नहीं दोगे, इनडायरेक्ट टैक्स दोगे। अगर एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी मिल रही है, यहां पे मैं 10, 20, 50 हजार की बात नहीं कर रहा, मान लो एक एम्प्लॉय है जो साल के 50 लाख रुपए कमाता है या फिर वो 1 करोड़ रुपए कमाता है। अब ये बहुत अच्छे पैकेजेस हैं अगर कोई 1 करोड़ रुपए कमा रहा है इंडिया के हिसाब से। बट आपको एक सच बता रहा हूं आज मैंने बोला ये कोई बताएगा नहीं आपको, जो एम्प्लॉयज हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं वो लोग पहले टैक्स देते हैं बाद में खर्चा करते हैं। मेरे स्टेटमेंट को सुनना, एक एम्प्लॉय पहले टैक्स देता है बाद में खर्चा करता है और बिजनेसमैन पहले एक्सपेंस करता है, पहले खर्चा करता है, बाद में टैक्स देता है। सो दीज पीपल पे टैक्स बिफोर एक्सपेंसेस।
तो यहां पे टैक्स लगता है खर्चों से पहले। मतलब अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए कमाया, आप 10 लाख रुपए पे आप सारे सेक्शंस लगा दो, आप एटीसी की डिडक्शन डाल दो, एटीडी की डाल दो, जितनी डाल सकते हो डाल दो। मान लो 10 लाख रुपए उसके बच भी गए, आपको उसको होम लोन का इंटरेस्ट मिल गया, प्रिंसिपल रीपेमेंट मिल गया, सब कुछ मिल गया, 10 लाख रुपए उसके चलो बच गए, उसमें उसने टैक्स नहीं भी दिया। 90 लाख रुपए पे उसका फ्लैट 30% जाएगा। 90 लाख पे अगर 30% जा रहा है तो आप समझ सकते हो मोटा मोटा यहाँ पे 27 लाख रुपए के आसपास इसका टैक्स आ गया। और ये इसे रोक नहीं सकता, इसे बचा नहीं सकता एम्प्लॉय, ये गवर्नमेंट लीगली लूट लेगी। और अगर बिजनेसमैन सेम कंडीशन में है और अगर वो 1 करोड़ रुपए मान लो उसने कमाया, अब यहां पे आपको फर्क बताता हूं, जो बचा हुआ अमाउंट है, जो बचे हुए 63 लाख रुपीस है, इसी में ये अपने बच्चों को घुमाने भी लेके जाएगा विदेश, इन्हीं में से अपने घर में कंप्यूटर लेकर आएगा, इसी से कार खरीदेगा, सब कुछ इससे खरीदेगा। बट अगर बिजनेसमैन के पास 1 करोड़ रुपए चलो बच भी गया, उसने कार खरीदी, वो एक्सपेंस क्लेम कर देगा, डेप्रिसिएशन डाल देगा। उसने एक लैपटॉप खरीदा, वो अगेन एक्सपेंस क्लेम कर देगा, डेप्रिसिएशन डाल देगा। उसने फ्लाइट बुक करी और मान लो वो ट्रेनिंग के लिए गया, अपनी किसी ट्रेनिंग के लिए, या फिर वो मान लो ऐसा होता नहीं है, बहुत जो मर्जी ट्रैवल करता है जो बिजनेसमैन, वो सारे ट्रैवल को एक्सपेंस में क्लेम करता है। इनफैक्ट अगर फैमिली को भी ले जाएगा पूरी की पूरी, तो वो मान लो किसी बिजनेस इवेंट के लिए लेकर जा रहा है, फैमिली को भी लेके जा रहा है, अपने और लोगों को भी लेके जा रहा है, फ्रेंड्स को भी लेके जा रहा है, वो सबका क्लेम डाल देगा कि जी मेरा खर्चा हुआ है, और लीगली खर्चा हुआ है। अगर लीगली खर्चा हुआ है तो आप टैक्स कब देते हो? बिजनेसमैन के अंदर डिफरेंस आ जाता है। बिजनेसमैन के लिए डिफरेंस क्या है कि इनकम तो चलो 1 करोड़ रुपए हुई, इसकी भी इनकम 1 करोड़ रुपए हुई, बट गवर्नमेंट ने 27 लाख रुपए लूट लिए। बट अगर बिजनेसमैन की 1 करोड़ रुपए की इनकम हुई तो माइनस होंगे एक्सपेंस, और अगर 1 करोड़ रुपए में से उसने 99 लाख खर्च कर दिए और 1 लाख रुपए बचा, यहाँ पे जो प्रॉफिट बचा ये 1 लाख रुपए बचा, तो जो टैक्स है सिर्फ 1 लाख रुपए पे देना है। 30% भी अगर उसे देना पड़ेगा। वैसे तो अगर 1 लाख रुपए आएगा तो 1 लाख रुपए पर तो टैक्स बनता ही नहीं, बट मान लेते हैं 1 लाख रुपए 10 लाख के ऊपर है, 10 लाख तक तो वो भी एग्जेम्पशंस ले लेगा कई तरीके की। तो अगर 1 लाख रुपए अगर उसका बना तो इस पे चलो वो 30% दे भी देगा। यहाँ पे बंदा दे रहा है 30,000 रुपए सेम 1 करोड़ की इनकम पे, यहाँ पे बंदा दे रहा है 27 लाख रुपए। गवर्नमेंट लूट किसे रही है? एम्प्लॉय को। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है? भैया गवर्नमेंट जॉब, पैकेज हो तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो, जिंदगी आपकी बहुत बढ़िया। जिंदगी झंड हो रही है भैया, आप टैक्सेस देते जा रहे हो, और टैक्स देना अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा बेकार बात है, टैक्स देना चाहिए, क्योंकि आप टैक्स देते हो तभी आपकी कैपिटल बनती है, बहुत सारी चीजों का फायदा है। बट आप देखो अगर आप बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो तो ये खर्चा जो हम टैक्स देने में कर रहे हैं ये हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में कर देंगे, और ये बिजनेसमैन करते ही हैं।